किसी मोहल्ले का अगर कोई गुंडा है तो वही राजा कहलाता है, लेकिन उसकी अपनी ताकत को तब चलता है जब वहाँ पे कोई दूसरा गुंडा पैदा हो। तो भाई यहाँ पे हम लोग किसी गुंडे की करने नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट की डिपॉजिटरी के बारे में बात करने हैं, यानी कि एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, आखिर वो लोग कैसे काम करते हैं, सीडीएसएल में कौन अच्छा है, इसमें अगर थोड़ा रहेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सीडीएसएल का नया डिपॉजिटरी है उसे आईपीओ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग इस बारे में पूरी तरह से क्लैरिफाई करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सत्य और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईपीओ आपको लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये डिपॉजिटरी क्या होती है। ये जो दोनों चीजें हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दोनों की दोनों डिपॉजिटरी है। मतलब डिजिटल एक तरह से तिजोरी इसे कह सकते हैं। पहले जमाने में हम लोग को इससे कागज पत्थर लगते थे और सर्टिफिकेट, उसमें पूरी डिटेल लगती थी कि कितने में आपने शेयर खरीदा, कितने में आपने बेचा, सभी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। लेकिन आज के जमाने डिजिटल है भाई, और डिपॉजिटरी भी अब डिजिटल हो चुकी है। तो भाई डिपॉजिटरी का काम क्या होता है, तो उसमें पहले डिटेल हो गया, मैंने शेयर की, कितने मैंने खरीदा, कि पूरा हिसाब किताब उसमें होगा। दूसरी चीज, उसमें हमें स्प्लिट, डिविडेंड, स्टॉक के बारे में हर सभी चीजें उसमें रिकॉर्ड डेट वगैरह सब चीज होती है। उसी से हमें पता चलता है शेयर के बारे में। ये हमारे जो शेयर्स होते हैं उन सबको मैनेज करता है, यानी कि एक पोर्टफोलियो जो समझ रहे हो ना। तो एनएसडीएल सीडीएसएल ये एक डिपॉजिटरी यानी डिजिटल तिजोरी है, जहां पे हमारा पैसा एक तरह से सेफ हो। अब भाई ये सब चीजें एकदम मतलब सरकारी चीजें होती है। ये अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर एनएसडीएल और सीडीएसएल में डिफरेंस क्या है और आपको इसमें क्या करना चाहिए। एनएसडीएल और सीडीएसएल इस मार्केट के दो सबसे बड़े गुंडे हैं, गुंडे नहीं कह सकते, सब ये सबसे बड़ी बड़ी डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल एक सीडीएसएल। एनएसडीएल का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का मतलब होता है सेंट्रल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो भाई देखो, सीडीएसएल जो है ना वो पहले से लिस्टेड है, और वो कब से लिस्टेड है भाई, वो 2017 से लिस्टेड है। और भाई वो इस कंपनी मतलब जो ये शेयर मार्केट था ना उसका अभी तक ये राजा था, और सभी लोग इसी पे फोकस करते हैं क्योंकि जो शेयर में लिस्टेड है उसी को इंसान फोकस करेगा। और भाई ये लिस्टेड था, लेकिन जो कंपनी है एनएसडीएल वो बहुत इससे भी पुरानी कंपनी, लेकिन वो शेयर मार्केट में नहीं था। वो 30 में इसके डिटेल बता देता हूँ कि आखिर कब खुलेगा आईपीओ, कब इसका खत्म है, कितना इसका सब कुछ डिस्कस करते हैं। वो 30 तारीख को खुलेगा, यानी कि 30 जुलाई को खुलेगा। 1 अगस्त तक इसका आईपीओ खुला होगा, 1 अगस्त को आईपीओ बंद हो जाएगा, तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको तब तक ही मिलेगा। तो इसका प्राइस रेंज क्या होने वाला है, प्राइस रेंज का 760 रुपए से लेके 800 रुपए के आसपास होगा। इसका फेस वैल्यू 2 रुपए है, तो उसमें 5 करोड़ आपको शेयर मिल रहे हैं। 5 करोड़ शेयर अपने बिकेंगे और उसी में सब खरीदना है भाई। 5 करोड़ से ज्यादा शेयर नहीं भाई, ठीक है। शेयर जब लिस्टेड होता है ना तो उसमें एक जीएमपी नाम का चीज होता है। जीएमपी आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, तो भाई मान लो कोई चीज हम लोग खरीदते हैं ना, तो उससे पहले से बुक करके चल जाता है कि हाँ हमने इससे पहले ही बुक करा लिया था भाई, या फिर मार्केट को मतलब दुकान खुलने से पहले हमें इसे खरीद लिया है। वैसे ही चीजें यहाँ पे होती है अनऑफिशियल तरीके से, यानी कि मार्केट में आप लिस्टेड होने से पहले ही आप इसे खरीद लो अनऑफिशियल तरीके से, यानी कि उसे जीएमपी बोलते हैं। और इसका जो जीएमपी रेट चल रहा है 132 रुपए चल रहा है, यानी कि 800 रुपए का शेयर है, 132 रुपए जीएमपी रहेगा, 932 रुपए का आपका शेयर पड़ेगा। यानी कि जो ये 800 रुपए का शेयर है उसे आप लोग अनऑफिशियल तरीके से 932 रुपए देने के लिए तैयार है, यानी कि इस शेयर की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। देखो जब जीएमपी ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, यानी कि हमें इन्वेस्ट करने का ज्यादातर मौका है। तो जब डिमांड बढ़ती है तभी तो आदमी इन्वेस्ट करता है। तो भाई हम लोगों ने इनके बारे में बात कर ली कि कैसा इसका अकाउंट है, क्या आईपीओ खुलेगा, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि दोनों के टक्कर लगाएंगे तो आखिर जीते कौन, ज्यादा दमदार कौन है भाई। एनएसडीएल और सीडीएसएल का वर्सेस बनाते हैं और समझ में आ जाएगा कि कैसे किसमें क्या चीजें है, ठीक है। तो इस डीमेट अकाउंट सबसे ज्यादा किसमें, तो यार एनएसडीएल में 4 लाख के आसपास है, वहीं जो अपना सीडीएसएल है जो कि पुराना पहले से लिस्टेड है तो उसमें 14 लाख के आसपास है भाई। और लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि एनएसडीएल जो कि 4 लाख उसमें डीमेट अकाउंट है, लेकिन भाई वहां पे क्या है, जो होल्डिंग है वो 1.5 करोड़ के पास है। वहीं पे सीडीएसएल की सिर्फ 5 लाख के आसपास है भाई। चीजों को सुन के आपको क्या पता चलेगा। तो भाई देखो एनएसडीएल जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो भले ही कम है, लेकिन वो सब अमीर वाले हैं, यानी उनकी होल्डिंग ज्यादा है। और सीडीएसएल की यहाँ पे होल्डिंग कम है लेकिन इन्वेस्टर ज्यादा है, यानी कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर सीडीएसएल में आते हैं। प्रॉफिट क्या है, तो भाई देखो एनएसडीएल में 32% प्रॉफिट है, वहीं पे सीडीएसएल में 63% प्रॉफिट। एनएसडीएल जो है वो सरकारी चीजों से लिंक है, यानी कि पेंशन, सरकारी म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह चीजें, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होता है ना, सब चीजों से लिंक है। तो भाई देखो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर दोनों में सही चीज क्या है और आपके लिए गलत क्या है, ठीक है। तो यार सीडीएसएल है, सीडीएसएल का क्या भाई काम है कि वो आपको तेजी ग्रोथ देगा। एक तो मैं आपको सिंपल चीज बता दूं, सीडीएसएल का है क्योंकि तेजी ग्रोथ देगा, क्योंकि उसमें रिटेलर्स है, ज्यादातर उन लोग प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, और जो प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूम आता है तो वो जल्दी ग्रोथ देगा। लेकिन जो एनएसडीएल है वो आपको एक स्टेबल ग्रोथ देगा, और आंसर है कि ज्यादातर वो ग्रोथ ही दे, क्योंकि यार उसमें देखो सरकारी चीजें हैं, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो 9% चांस है कि वो एनएसडीएल बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी चीजें बढ़ेंगी और वो एक स्टेबल इनकम आपको देगा, पैसिव इनकम देगा। तो भाई मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया कि दोनों में अच्छा क्या है, किस तरह से आपको काम करना है। तेजी ग्रोथ चाहिए सीडीएसएल के साथ जाओ धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में, और एक पैसिव इनकम चाहिए तो आप एनएसडीएल के साथ जाते हैं, क्योंकि यार दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग तरह से ये काम करेंगी। और आपको किसी को समझना जो इससे समझ गया वो इसमें आगे निकल जाएगा, जो नहीं समझा वो भाई नहीं रहेगा, दोनों को ऐड करके बैठे रहेगा और ना ग्रोथ होगी ना कुछ होगा, बस पैसा लगा होगा। भाई यही पे हमें समझ में आ गई कि आखिर आपको इन्वेस्ट किसमें करना है, किसमें पैसा लगाना है। तो भाई अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।